नमस्कार, मैं पवन। आप देख रहे हैं देश दुनिया। मैं आज चर्चा करूंगा भारतीय गणराज्य के उपराष्ट्रपति के बारे में। वर्तमान उपराष्ट्रपति, निवर्तमान उपराष्ट्रपति तथा संवैधानिक प्रावधान और उपराष्ट्रपति के कार्यक्षेत्र और कार्यों के बारे में हम लोग विश्लेषण करेंगे। अगर आप उपराष्ट्रपति के पद के बारे में, उनके कार्य के बारे में और सारी परिस्थितियों के बारे में विस्तार से जानना चाहते हैं तो बने रहिए और 5 मिनट में हम लोग भारतीय उपराष्ट्रपति के बारे में पूरी विस्तृत चर्चा करने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग प्रारंभ करते हैं वर्तमान राष्ट्रपति के जीवन परिचय से। वर्तमान राष्ट्रपति श्री जगदीप धनखड़ जी राजस्थान के झुंझुनू ज़िले से संबंधित हैं। उनका जन्म वहीं पे हुआ था और उन्होंने अपना करियर राजस्थान हाई कोर्ट से अधिवक्ता के रूप में स्टार्ट किया था और उसी दौरान वो संपर्क में आए देवीलाल के और जनता दल से उन्होंने अपने राजनीतिक करियर की शुरुआत की थी। सबसे पहले वो झुंझुनू से सांसद बने और केंद्र सरकार में मंत्री भी रहे। इसके पश्चात वो किशनगढ़ से विधायक चुने गए और 5 सालों तक विधायक रहे। इसके पश्चात वो कांग्रेस से जुड़े और अंततः भाजपा से जुड़ते हुए उन्होंने अपने राजनीतिक करियर को अंजाम दिया। 2019 में उन्हें पश्चिम बंगाल राज्य का राज्यपाल नियुक्त किया गया और आपने देखा होगा विभिन्न समाचार चैनलों पे, अखबारों में, अगर पश्चिम बंगाल से 4 समाचार हुआ करते थे तो उसमें एक समाचार धनखड़ जी से संबंधित जरूर हुआ करता था। और किस संदर्भ में कि ममता बनर्जी जी के साथ उनके विवादों को लेकर के, और वो काफ़ी सक्रिय रहा करते थे। जैसा कि बाकी आप राज्य के राज्यपालों को देखेंगे तो आपको शपथ दिलाने के अलावा उनकी कोई भूमिका या कोई चर्चा सुनने या देखने में नहीं आती है। जैसे महाराष्ट्र में अभी हुआ कि कोश्यारी जी की चर्चा हुई केवल त्यागपत्र देने को लेकर के या शपथ ग्रहण कराने को लेकर के या उनकी भूमिका को लेकर के, उसी सरकार गठन के दौरान भूमिका को लेकर। उसी तरह आपने देखा कि बिहार में नीतीश जी त्यागपत्र देने जाते हैं फागू चौहान जी को और फिर शपथ ग्रहण कराते हैं वो नीतीश जी को। यानी मेरा कहने का तात्पर्य सिर्फ ये है कि राज्यपाल की भूमिका सिर्फ शपथ ग्रहण कराने तक या संवैधानिक आदेश देने तक ही सीमित होती है, जिसका कि सामान्य समाचारों में कोई भूमिका नहीं होती है उन लोगों की। और इस रूप में अगर आप देखें तो धनखड़ जी काफ़ी चर्चित थे और काफ़ी सक्रिय थे। इसे आप नकारात्मक रूप से भी समझ सकते हैं या सकारात्मक रूप से भी समझ सकते हैं, लेकिन वो चर्चा में थे। अब जबकि वो आज 11 अगस्त को भारतीय गणराज्य के उपराष्ट्रपति के रूप में शपथ ले चुके हैं और अब हम बात करें निवर्तमान उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू जी की, जो कि नेल्लोर ज़िले से आते हैं आंध्र प्रदेश के, और उन्होंने आंध्र प्रदेश विधानसभा में सदस्य के रूप में यानी एमएलए के रूप में अपने राजनीतिक करियर की शुरुआत की थी। उन्होंने विधि की भी पढ़ाई की हुई है और इसके बाद वो भाजपा के विभिन्न पदों पर होते हुए राष्ट्रीय स्तर के सर्वोच्च पद तक पहुँचे और राज्यसभा के सदस्य के रूप में हमेशा वो राज्यसभा में आते रहे। यानी उन्होंने लोकसभा का चुनाव नहीं लड़ा बल्कि वो राज्यसभा से ही थे। उन्होंने 2017 में उपराष्ट्रपति के रूप में पदभार ग्रहण किया और कल तक यानी 10 अगस्त तक उनके पद का अंतिम दिन था और उन्होंने मर्यादापूर्वक अपने इस दायित्व का निर्वाह किया और वो अब पदमुक्त हो चुके हैं। इसके बाद अगर हम बात करें कि भारतीय संविधान में उपराष्ट्रपति के संबंध में क्या प्रावधान है, तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 63 से अनुच्छेद 71 तक उपराष्ट्रपति के बारे में व्याख्या की गई है। सबसे पहले जो प्रावधान किया गया है कि भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा, यानी ये मैंडेटरी है, आज्ञापक है। हर हाल में एक उपराष्ट्रपति का चुनाव होना आवश्यक है, एक पद का गठन किया जाना आवश्यक है। और विशेष बात यह है कि उपराष्ट्रपति अपने पद से संबंधित यानी उपराष्ट्रपति के रूप में वो कोई बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा नहीं करता है भारत सरकार में,
बल्कि वो राज्यसभा के सभापति के रूप में ही मुख्य कार्य करता है और उसी के रूप में वो जाना जाता है। और संविधान स्वयं यह कहता है कि वह राज्यसभा का पदेन सभापति होगा और उसी रूप में वो कार्य करता रहता है 5 सालों तक। आपने विभिन्न समाचार चैनलों पर, अखबारों में देखा भी होगा कि वेंकैया नायडू जी राज्यसभा का संचालन करते हुए उनकी चर्चा हुआ करती थी। और हम बात करें कि उपराष्ट्रपति की योग्यता क्या होती है, तो संविधान के अनुसार उसे कम से कम 35 साल आयु का होना चाहिए, वह भारतीय नागरिक हो और वह राज्यसभा का सदस्य होने की योग्यता रखता हो, अर्थात कि वह राज्यसभा सदस्य बनाया जा सके या उसका राज्यसभा के रूप में चुनाव किया जा सके, वो सारी योग्यता उसमें होनी चाहिए। इसके बाद उसके कार्यकाल की बात की जाए तो वो राज्यसभा का सभापति होता है, किंतु राज्यसभा की भांति उसका कार्यकाल 6 साल का ना होकर के उसका कार्यकाल 5 वर्ष का होता है और वह तब तक पद धारण करता है जब तक कि उसका उत्तराधिकारी अपना पद ग्रहण न कर ले। यानी अगर वो 5 साल के बाद भी उसके उत्तराधिकारी ने पद नहीं ग्रहण किया है या उसका चुनाव नहीं हुआ है तो अपने पद पर बना रहता है। और इसके अलावा वह उस अपने 5 साल के कार्यकाल के पहले भी राष्ट्रपति को अपना त्यागपत्र सौंप सकता है या राज्यसभा उसे अपने सदस्य संख्या के बहुमत के द्वारा उसे हटा भी सकती है, किंतु उसे हटाने के पहले उसे 14 दिन पूर्व नोटिस दिया जाना चाहिए। और अगर राज्यसभा बहुमत से पारित कर देती है उस प्रस्ताव को और लोकसभा भी उस प्रस्ताव से सहमत है, तब वह अपने पद से मुक्त हो जाता है। ये प्रावधान है, संवैधानिक प्रावधान उपराष्ट्रपति के बारे में और इसी रूप में वो कार्य भी करता है। व्यवहारिक रूप में भी यही प्रक्रिया चलती है, इसमें कोई विशेष अंतर नहीं आता है। और किसी भी रूप में आप उसे, जैसा कि पीछे विवाद रहा है, इसे आप एक हास्य व्यंग ही समझें कि राष्ट्रपत्नी, जैसा कि अधीर रंजन जी ने संबोधित किया था वर्तमान राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी को, तो उस रूप में आप इसे न समझें किसी भी रूप में कि ये राष्ट्रपति का एक पद है तो ये राष्ट्रपत्नी जैसा कोई मामला नहीं है यहाँ पर, वरन यह पूर्ण रूप से उपराष्ट्रपति है और इसी रूप में जाना जाता है, इसी रूप में उसकी भूमिका है और किसी अन्य रूप में नहीं। बल्कि बस जैसा कि मैंने पहले कहा कि वह कार्य संपादन करता है मुख्य रूप से राज्यसभा के सभापति के। तो यह जानकारी अगर आपके काम की है, आपको अच्छी लगी हो, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल आइकन को दबा करके इस तरह की वीडियो की सूचना प्राप्त कर सकते हैं। पहले आप इसे लाइक कर सकते हैं और अपने किसी सुझाव को कमेंट के माध्यम से मुझे दे सकते हैं ताकि अगले वीडियो में इस तरह की आपकी बातों को सम्मिलित किया जा सके और उसके आधार पर नया वीडियो भी बनाया जा सके। धन्यवाद। जय हिंद।